नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गांव की समस्या गांव में समाधान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर गांव में चौपाल कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी उपलक्ष्य में यूपी के महोबा के कबरई ब्लॉक में गांव की समस्या गांव में समाधान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीडिया से वार्ता करते हुए सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इस आयोजन को जनहित में सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रोस्टर तैयार कर गाँव में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अब तक जनपद की 273 ग्राम पंचायत में 376 ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें 1181 शिकायत मिली, जिसमें अब तक 1150 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। यूपी के महोबा में कबरई ब्लॉक में गांव की समस्या गांव में समाधान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मीडिया से वार्तालाप करते हुए सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को चलाया गया। ये योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण हेतु जन चौपाल में उपस्थित रहने वाले अधिकारियों को अवगत कराते हैं। शिकायत की प्राथमिकता को देखते हुए विभाग के अधिकारी मौके पर ही शिकायत का निराकरण करते हैं। अब तक जनपद की 273 ग्राम पंचायत में 376 ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें 1181 शिकायत मिली, जिसमें अब तक 1150 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं संसद द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। वो सब अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को समस्या ना हो सके। मानना है कि निरंतर रूप से अभी जानकारी में आपके है कि रिपीटेडली लगाई गई। एक बार चौपाल लग गई तो उसके बाद दोबारा भी कुछ गाँव में विकास खंडों में उसे रिपीट किया गया। तो अब ये मंशा है कि और तेजी से लग जाए तो कम से कम जल्दी जल्दी ये कार्यक्रम निरंतर रिपीट होते रहे। ये सरकार की मंशा है कि अभी 2 गांवों में लग रही थी, अब 3 गांवों में लगे, ताकि ज्यादातर लोगों तक पहुंच करके उनकी समस्या का समाधान हो सके। लगभग 1181 लोगों की शिकायतें थी और उसमें से 1150 लोगों की जो समस्याएं थी उनका निवारण हो चुका है और 31 लोग ऐसे हैं जो उनकी समस्या अभी तक पूर्ण नहीं हो चुकी। तो कोई इस तरीके से क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा कि जो लोगों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है वो आने वाले समय में किसी को ऐसा अलॉट किया जाएगा कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। यही सरकार का उद्देश्य है और यही हमारे अधिकारीगणों ने जो काम किया है, जो आपने बात उठाई, वही उद्देश्य है कि 100% लोगों को हम लोग लाभ पहुंचा सकें। कई बार छोटी शिकायतें भी आती हैं, लोग जो पात्र नहीं होते हैं जिस योजना का, उनको ना जानकारी में वो लोग भटकते घूमते हैं, तो उनको भी ये जानकारी लग जाए कि हम इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कोई सक्षम समर्थ व्यक्ति है, उसको आवास नहीं मिलना है, अगर वो उसको गांव में लोग बोल देते हैं, कोई इनोसेंट आदमी है कि तुम जाओ चक्कर लगाओगे, वहां चले जाओगे विधायक जी के यहाँ, सांसद जी के यहाँ, तुमको घर मिल जाएगा, लेकिन उनको जो इसके सब पात्र नहीं हो सकते, तो ऐसे लोगों को भी गाँव में जानकारी लग रही है। तो मेरा मानना है कि जिसको लाभ मिलना है वो लोग पहुंचे और उन्हीं को लाभ पहुंचेगा तो ज्यादा नीचे तक हम लोग 100% लोगों तक लाभ पहुंचा पाएंगे। अच्छा जी, गांव की समस्या गांव का समाधान 1 साल पूर्ण हुआ है, क्या कहेंगे उसमें? बहुत अच्छे परिणाम इसके आए हैं। कई गांव के लोगों ने जो मिले उन लोगों ने फोन किया, जिनका काम हो गया वो बहुत संतुष्ट नजर आए। निश्चित रूप से मैं ये भी स्वीकार करूंगा कि चौपाल के बाद भी हम लोगों से और अधिकारीगणों से संपर्क के बाद भी जिनके सही काम नहीं हो पाते हैं उनमें निश्चित रूप से निराशा होती है। उनकी निराशा हम लोग बिल्कुल दूर कर सकें और उनको 100% उनको उनका हक दिला सकें, इसके लिए हम लोग बहुत संवेदनशीलता से आगे इन 3 चौपालों में ग्राम स्तर पर बड़े अच्छे ढंग से काम करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से हमारे अधिकारीगण प्लानिंग कर रहे हैं और वो निश्चित जमीनी हकीकत में तब्दील होगी। अंतिम सवाल, विकसित संकल्प यात्रा गाँव तक पहुंच रही है, क्या लग रहा है कि वाकई क्या ग्रामीण जो लोग हैं उनको उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है? देखिए, बहुत लोगों को लाभ पहुंच चुका है, बहुत लोगों को लाभ पहुंच चुका है। मैंने कई गांवों में स्वयं माइक से पूछा, हाथ उठा करके पूछा, 80% 90% लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिल चुके हैं। जिन लोगों को जो उनकी पात्रता सूची में जिस योजना में जो लोग हैं उनको जिस क्रम में मिलना है उनको बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं आती हैं कि किसी के फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है, किसी को मतलब KYC नहीं हो पाया, किसी को किसान सम्मान निधि किसी की आ रही थी नहीं मिल पाई, किसी वृद्ध को, हमारे किसी बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल पाई। ये छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं, इसको नोट करके मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार कर रहा हूं कि हमारे जो संवेदनशील अधिकारी कर्मचारीगण हैं उसको तत्काल निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता है 5-10% ऐसे लोग भी हों जो टाला मटोल करने काम करते हो, तो उनको भी हम लोग चिन्हित करेंगे
और कोशिश करेंगे कि जिले स्तर से उन अधिकारियों कर्मचारियों को लगाया जाए जो निश्चित रूप से संवेदनशील लोग हो और वो योजना का लाभ देने के उद्देश्य से गांव में अपना समय दें और 100% योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश के महोबा से पुष्पलता गौतम की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।